नर पिचासों का हमला। अचानक पुलिस स्टेशन में रात को फोन की घंटी बजी। आधी नींद में एक हवलदार ने फोन उठाया। दूसरी ओर से एक आदमी घबराते हुए बोल रहा था, साहब, यहाँ गाड़ी में एक लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाओ। हवलदार ने जल्दी से पता नोट किया और वायरलेस पर पेट्रोलिंग टीम को मैसेज दे दिया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज सायरन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ी उस गाड़ी के पास आकर रुकी। जांच पड़ताल करने पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं था। बस एक उंगली पर कट का निशान लगा था, जिससे निकला खून सूख चुका था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब हैरान हो गए। उस आदमी के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था, लेकिन खून सूख कैसे गया? डॉक्टर ने बताया। उसे सुनकर इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, इस उंगली के कट से किसी ने सारा खून चूस लिया है। यही इसके मरने का कारण है। जांच करने पे पता लगा यह लाश 35 साल के योगेश की है। उसके घर में उसकी पत्नी और एक 7 साल की बेटी थी। लाश घर वालों को सौंपकर पुलिस ने खून की जांच और खून करने की वजह पता करने के लिए पूछताछ शुरू की। लेकिन 3 महीने तक जुटे रहने पर भी कुछ पता नहीं लग सका। एक दिन रात को योगेश की पत्नी अपनी बेटी के साथ सो रही थी। तभी उसकी बेटी जाग गई और पापा पापा चिल्लाने लगी। उसकी माँ ने उसे किसी तरह चुप कराकर पूछा, बेटी क्या बात है? क्या कोई सपना देखा है? वह बोली, नहीं माँ, पापा सामने खड़े थे और कह रहे थे अपनी उंगली में एक कट लगा लो, फिर वह मुझे ले जाएंगे। मम्मी जल्दी से मेरी उंगली में एक कट लगा दो ना। योगेश की पत्नी को डर सताने लगा। उसने बेटी को चुप कराकर सुला तो दिया, लेकिन उसे खुद नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन भी इसी डर में बीती। रात के समय दोनों माँ बेटी सो गए। सुबह जब माँ ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी उंगली पर खून की एक बूंद जमकर सूख गई थी। पास ही एक सेफ्टी पिन पड़ा था। बच्ची का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया। योगेश की पत्नी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट में वही खून ना होने की बात सामने आई। इस बात को 15 दिन बीत चुके थे। घर में इकट्ठे हुए सभी रिश्तेदार भी धीरे धीरे वापस जा रहे थे। रात के समय योगेश की पत्नी सो रही थी। तभी उसे योगेश और उसकी बेटी दिखाई दी। वह दोनों उसे भी कट लगाने के लिए कह रहे थे। उनकी बातों का उस पर ऐसा असर हुआ कि अगले दिन पुलिस को उसकी लाश में और हाथ की उंगली में एक छोटा सा कट था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी कट से सारा खून पी लिया हो। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। कई तांत्रिकों ने न्यूज़ चैनलों पर बहस छेड़ दी। उनकी नज़र में यह नर पिशाचों का काम था। वह सबको अपने अंदर शामिल करना चाह रहे थे। अगले 4 महीने में शहर के अलग-अलग स्थानों पर इसी तरह की घटनाओं का पता लगने लगा। जहां पहले घर का एक व्यक्ति मृत पाया जाता था,
फिर वह अपने घर के बाकी सदस्य को नरपिशाच बनाने के लिए उंगली पर कट लगवाता और सारा खून पी लेता था। इस खबर का असर ये हुआ कि अंधेरा होते ही पूरे शहर में सन्नाटा पसर जाता था। लोग दिन में भी अकेले घर से बाहर नहीं जाते थे। तो ये रहा आज की कहानी का पहला भाग। अगला भाग मैं जल्द ही लाने की कोशिश कर रही हूँ।